स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम राजस्थान की कला और संस्कृति में आज राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत का अपना टॉपिक चल रहा था उसमें आज महल और मंदिरों के भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 दे रखा है विजय स्तंभ, ऑप्शन 2 दे रखा है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बसंतगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। आज के लिए के एग्जाम में 5 ऑप्शन आने लग गए तो उसके हिसाब से आज 5 ऑप्शन रखे हैं। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसमें विजय हासिल की थी। महाराणा कुंभा ने इसमें क्या की थी, विजय हासिल की थी और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजय स्तंभ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, विजय स्तंभ के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है जय स्तंभ, ऑप्शन 2 दे रखा है विष्णु स्तंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है लोक जीवन का रंगमंच, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विजय स्तंभ को कहते हैं जय स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं और लोक जीवन का रंगमंच भी कहते हैं। लोक जीवन का रंगमंच कहा है इसको डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, लोग इसमें विजय स्तंभ से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं तो उनमें से अपन को देखना है असुमेलित कौन सा है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से विजय स्तंभ से संबंधित कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन 1 दे रखा है विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन 2 दे रखा है रोम के टार्जन के समान बताया फर्ग्यूसन ने, ऑप्शन 3 दे रखा है विष्णु ध्वज बताया सीमा राठौड़ ने और मूर्ति कला का विश्वकोश बताया है, मूर्ति कला का जो विश्वकोश बताया है ये बताया है गोपीनाथ शर्मा ने। तो इसका सही आंसर रहेगा मूर्ति कला का जो विश्वकोश बताया है वो गोपीनाथ शर्मा ने नहीं, वो बताया है डॉक्टर जीएच ओझा ने। किसने बताया है, जीएच ओझा ने। तो विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, ये बात बिल्कुल सत्य है। रोम के टार्जन के समान है ये कहा है फर्ग्यूसन ने और फर्ग्यूसन ने एक बात और कही है, आमेर का जो गणेश पोल है, फर्ग्यूसन के अनुसार आमेर का जो गणेश पोल है वो विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। गणेश पोल विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है, सबसे सुंदर क्या है, दरवाजा है फर्ग्यूसन के अनुसार। और फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान किसको बताया है, विजय स्तंभ को। और विष्णु ध्वज कहा है सीमा राठौड़ ने। इसके बाद में विष्णु ध्वज, हाँ तो विष्णु ध्वज इसको सीमा राठौड़ ने नहीं उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। और ऑप्शन 4 है मूर्ति कला का विश्वकोश गोपीनाथ शर्मा ने नहीं, जीएच ओझा ने कहा है। तो सीमा राठौड़ ने क्या कहा है, विजय स्तंभ को सीमा राठौड़ ने विजय स्तंभ को कहा है संगीत की चित्रशाला। विजय स्तंभ को कहा है संगीत की भव्य चित्रशाला। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार श्रेष्ठ बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, रोम के टार्जन के समान बताया है फर्ग्यूसन ने, विष्णु ध्वज कहा है उपेंद्र नाथ डे ने और मूर्ति कला का जो विश्वकोश कहा है वो कहा है जीएच ओझा ने। और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच। अभी आ जाएगा अगला प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है इसमें, मूर्ति कला का विश्वकोश ये वाला असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है। ऑप्शन 1 दे रखा है 7 मंजिला, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 मंजिला, ऑप्शन 3 दे रखा है 8 मंजिला, ऑप्शन 4 दे रखा है 9 मंजिला और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विजय स्तंभ है कौन सा है, 9 मंजिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9 मंजिला। इसका निर्माण लगभग हुआ था 1440 से लेके 1448 के मध्य में। ये 9 मंजिला इमारत है और इसमें लगभग 157 सीढ़ियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मंजिला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा राज सिंह ने, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा फतेह सिंह ने, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा संग्राम सिंह ने, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो विजय स्तंभ का जो पुनर्निर्माण कार्य करवाया था वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना,
विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है पहली मंजिल, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरी मंजिल, ऑप्शन 3 दे रखा है तीसरी मंजिल, ऑप्शन 4 दे रखा है चौथी मंजिल और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल है? तीसरी मंजिल, उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है, इसमें 8वीं मंजिल जिस पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है और विजय स्तंभ है 9 मंजिला इमारत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है किराड़ू मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय स्तंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है जैन कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर के बादल महल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदू देवी देवताओं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है इसको डॉक्टर GH ओझा ने। किसने कहा है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है इसको GH ओझा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विजय स्तंभ। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, और नागौर के जो बादल महल है सबसे ज्यादा कलात्मक और वास्तविक बादल महल लगते हैं, सबसे ज्यादा कलात्मक और वास्तविक बादल महल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है सीमा राठौड़, ऑप्शन 4 दे रखा है जेम्स टोड। तो विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है किसने? GH ओझा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 GH ओझा। अब किसने क्या कहा है एक बार वापस से देख लो। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ तो बताया है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ ये बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। रोम के टार्जन के समान बताया है, रोम के टार्जन के समान ये बताया फर्ग्यूसन ने। इसके बाद में विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा है, विष्णु ध्वज ये कहा है उपेंद्र नाथ डे ने। और संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है, संगीत की भव्य चित्रशाला ये कहा है सीमा राठौड़ ने। इसके बाद में विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच ये कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। और मूर्तिकला का विश्वकोश और इस प्रश्न में जो दे रखा है अनुपम निधि, हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि ये कहा है डॉक्टर GH ओझा ने। तो ये एक साथ ही हो गए सारे कथन, एक जगह लिख सकते हो आप इनको। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। ऑप्शन 1 दे रखा है जेता, ऑप्शन 2 दे रखा है नाथा, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथा, ऑप्शन 3 दे रखा है पोमा और पूंजा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विजय स्तंभ के जो वास्तुकारों में जेता भी थे, नाथा भी थे, पोमा और पूंजा भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है जीजाक, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभा, ऑप्शन 3 दे रखा है सांगा, ऑप्शन 4 दे रखा है लाखा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो थे एक जैन व्यापारी जीजाक ने किसका निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ जीजाक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन 1 दे रखा है विष्णु, ऑप्शन 2 दे रखा है शिव, ऑप्शन 3 दे रखा है गणेश, ऑप्शन 4 दे रखा है राम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो समर्पित है ये कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु को। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है,
और ये प्रथम मंजिल पर ही विष्णु मंदिर बना हुआ है, प्रथम मंजिल पर ही विष्णु का मंदिर बना हुआ है, विष्णु मंदिर बना हुआ है। और 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिस पर कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। इसके बाद में कीर्ति स्तंभ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन 1 दे रखा है हिंदू, ऑप्शन 2 दे रखा है जैन, ऑप्शन 3 दे रखा है सिख, ऑप्शन 4 दे रखा है ईसाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कीर्ति स्तंभ का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। और ये जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी या आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। ये 5 मंजिला इमारत है। अभी आ जाएगा प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 यही है, जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? ऑप्शन 1 दे रखा है 5 मंजिला, ऑप्शन 2 दे रखा है 7 मंजिला, ऑप्शन 3 दे रखा है 8 मंजिला, ऑप्शन 4 दे रखा है 9 मंजिला और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जैन कीर्ति स्तंभ 5 नहीं 7 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला तो है हवा महल। 5 मंजिला क्या है? हवा महल। 5 मंजिला है हवा महल। और 9 मंजिला अपना ये हो ही गया, 9 मंजिला है अपना विजय स्तंभ और 7 मंजिला है अपनी जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 मंजिला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है राणा लाखा, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा कुंभा, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो कहा जाता है राणा कुंभा को। वैसे चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने। और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो कहा जाता है राणा कुंभा को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रमहल या सिटी पैलेस कहाँ बना हुआ है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चंद्रमहल या सिटी पैलेस जो बना हुआ है वो बना हुआ है जयपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसको बनवाया था चंद्रमहल या सिटी पैलेस को बनवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया था। ये भी 7 मंजिला है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पता होना चाहिए। चंद्रमहल और सिटी पैलेस, चंद्रमहल या सिटी पैलेस जो बनवाया है वो बनवाया सवाई जय सिंह ने और बना हुआ है जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर के स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जयपुर में स्थित जल महल जो है उनका निर्माण करवाया है सवाई जय सिंह ने। जयपुर में ज्यादातर जितने महल है मोस्टली महलों का निर्माण करवाया है सवाई जय सिंह ने और उनमें से कुछ हैं जिनका निर्माण करवाया है मिर्जा राजा मान सिंह ने। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। जयपुर के स्थित जल महलों का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है सवाई जय सिंह ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुबारक महल जयपुर में भी है और टोंक में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर। और जो मुबारक महल जयपुर में है उसका निर्माण तो करवाया था माधो सिंह ने। और यहाँ पर रखे हुए मुबारक महल के एक सर्वोत्तभद्र नाम एक कक्ष है, उसमें रखे हुए चांदी का सबसे बड़े पात्र, चांदी के सबसे बड़े पात्र, सबसे बड़े पात्र, बड़े पात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और मुबारक महल एक जो टोंक में है ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है, मुस्लिम शैली में। और यहाँ पर बकरा ईद के दिन, बकरा ईद के दिन ऊंट की बलि दी जाने का रिवाज था, ऊंट की बलि दी जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामोद के महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोबनेर जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चौमू जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामोद के महल है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और यहाँ पर मतलब चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। सामोद के महल पर राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है।
राजस्थान का चौथा रोपवे यहाँ पर लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और ये कि पर्यटन स्थल के हिसाब से हैं और यहाँ पर राजस्थानी गाने और अन्य फिल्मी गानों की भी यहाँ पर शूटिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 सामोद के महल के लिए चौमू जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई जय सिंह। तो जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार जेकब स्वीटन और प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर अल्बर्ट के आगमन पर इसकी क्या रखी थी, नींव रखी गई थी आगमन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम सिंह द्वितीय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीनतम या प्रथम संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान का या तो प्राचीनतम है या सबसे प्रथम संग्रहालय है वो। तो ऑप्शन 1 दे रखा है मान प्रकाश पुस्तकालय, ऑप्शन 2 दे रखा है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर पुस्तकालय, ऑप्शन 4 दे रखा है अनूप पुस्तकालय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मान प्रकाश जो पुस्तकालय है इसका निर्माण तो करवाया था मान सिंह ने, और एक जैसलमेर में है, जैसलमेर सबसे प्राचीनतम है। लेकिन जो राजस्थान का प्राचीनतम या प्रथम संग्रहालय वो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जैसलमेर में भी एक पुस्तकालय है लेकिन सबसे प्राचीनतम या प्रथम संग्रहालय जो है वो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मान प्रकाश। जैसलमेर पुस्तकालय मान प्रकाश से पहले का है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, सिसोदिया रानी का ये विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय जैसलमेर का पुस्तकालय जो है भूमिगत संग्रहालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, सिसोदिया रानी के महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिसोदिया रानी की जो महलों का निर्माण करवाया वो करवाया सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रानी चंद्रकंवर के लिए चंद्रकंवरी, ये देबारी समझौते के तहत इनकी शादी हुई थी और उसके लिए इन्होंने सिसोदिया रानी के लिए, ये अमर सिंह द्वितीय की शायद पुत्री थी, हाँ, तो उसके लिए रानी चंद्रकंवर के लिए सवाई जय सिंह ने करवाया था सिसोदिया रानी का महल का निर्माण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, माधवेंद्र पैलेस किस दुर्ग में बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो माधवेंद्र जो पैलेस है वो बना हुआ है नाहरगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। और नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए एक जैसे 9 महल, जिनका निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए, माधो सिंह सेकंड ने। वैसे तो इस सेकंड तो माधो सिंह सेकंड के लिए दे रखा है आरबीएससी में, और कुछ किताबों में ये भी दे रखा है माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। माधो सिंह प्रथम भी दे रखा है कई किताबों में, और लेकिन आरबीएससी की जो किताब दे रखी है उसमें दे रखा है माधो सिंह सेकंड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाहरगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोती डूंगरी के महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोती डूंगरी के जो महल है वह है जयपुर में स्थित। एक मोती डूंगरी है और एक मोती मगरी है। मोती मगरी की जो महल है वह है उदयपुर में फतेह सागर झील के सामने, उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे। तो मोती डूंगरी के हैं जयपुर में और मोती मगरी के हैं उदयपुर में, और उनका निर्माण करवाया महाराणा उदय सिंह ने जो प्रताप के पिता थे उदय सिंह ने, इनका निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोती मगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोती मगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा कुंभा, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोती मगरी के जो महलों का निर्माण करवाया वो करवाया महाराणा उदय सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा खेतड़ी महल को, ऑप्शन 2 दे रखा मोती महल को, ऑप्शन 3 दे रखा विजय महल को, ऑप्शन 4 दे रखा है विजय मंदिर पैलेस को। इसका सही आंसर रहेगा
शेखावटी का जो हवा महल कहा जाता है वो कहा जाता है खेतड़ी के महल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल। शेखावटी का तो हवा महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल। और यहाँ पर आए थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने यहाँ पर अपना उपदेश दिया था। विवेकानंद जी ने यहाँ अपने उपदेश दिए थे, उपदेश। तो खेतड़ी महल हो गया, शेखावटी का हवा महल कहते हैं इसको, और राजस्थान का दूसरा हवा महल। इसके बाद में, और इसका जो निर्माण करवाया था, ये प्रश्न तो एग्जाम पूछा भी जा चुका है कि निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भूपाल सिंह ने। तो ये वाला पूछा जा चुका है कि निर्माण किसने करवाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है खेतड़ी महल, और इसका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है भूपाल सिंह ने। तो ये याद रखें। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है वह है सिलीसेड अलवर के महलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सूरज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है विनय सिंह, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिलीसेड के अलवर का जो महल है उसका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है विनय सिंह ने। किसने करवाया है? विनय सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा सुनहरी कोठी जो है वह है टोंक जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका जो निर्माण का कार्य शुरू किया था, निर्माण कार्य शुरू जो करवाया था वो तो कराया था वजीरुद्दौला ने, वजीरुद्दौला ने। और इसका जो पूर्ण कार्य करवाया वो करवाया इब्राहिम अली खान ने, इब्राहिम अली खान ने, अली खान ने, ऐसा बोलते हैं कि इस कोठी की जो छत है, इस कोठी की जो छत है वह सोने से निर्मित है, सोने से निर्मित। इसकी छत सोने से निर्मित है। और खेतड़ी का जो ये हवा महल है, खेतड़ी का हवा महल, खेतड़ी महल है, इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और एक जो सोनारगढ़ का किला है, सोनारगढ़ का किला, उसकी छत में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी छत में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर तो हो गया सुनहरी कोठी किस जिले में है, टोंक जिले में। इसके बाद में अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है अजीत भवन पैलेस, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय पैलेस, ऑप्शन 3 दे रखा है होटल रामबाग पैलेस, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद भवन पैलेस, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रहवासी का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा एक लोग एक साथ ठहर सकते हैं, तो वह है उम्मेद भवन पैलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उम्मेद भवन पैलेस। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है उम्मेद भवन पैलेस से संबंधित असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 30 है कि उम्मेद भवन से संबंधित असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस भवन के वास्तुकार जेकब स्वीटन है, ऑप्शन 2 दे रखा है इस भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था, ऑप्शन 3 दे रखा है यहाँ घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, ऑप्शन 4 दे रखा है इस महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस भवन के वास्तुकार जेकब स्वीटन है, बिल्कुल सही है। इस भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया, ये भी सही है। यहाँ घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, ये बात भी सही है। और इस महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, ये बात असत्य है, क्योंकि इस महल का जो निर्माण करवाया था वो तो करवाया था उम्मेद सिंह ने, उम्मेद सिंह ने। तो अजीत सिंह ने कौन सा कराया था? अजीत भवन पैलेस का, अजीत भवन, अजीत सिंह जी ने करवाया था अजीत भवन पैलेस निर्माण, अजीत भवन पैलेस का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और उम्मेद भवन पैलेस से संबंधित और क्या है? और ये बना हुआ है एक छीतर के पत्थरों से, यह बना हुआ है एक लाइन और है, ये छीतर के पत्थरों से बना हुआ है, छीतर के पत्थरों से, इसलिए इसको छीतर पैलेस भी कहते हैं, छीतर पैलेस भी कहते हैं, कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और इसको कहते हैं छीतर पैलेस। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के जो महल और मंदिरों से संबंधित भाग 1 में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये सारे प्रश्न या तो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं या आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो राजस्थान में किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर थोड़ा सा। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें।